नमस्ते। पिछले 10 सालों में सोने और चांदी ने जो छलांग लगाई है वो सच में असाधारण है। मतलब जो सोना कभी 28,000 रुपए का था वो आज 1.5 लाख रुपए को पार कर गया है। अब देखिए, ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का साफ साफ संकेत है। तो चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ उछाल के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसका मतलब क्या है। चलिए सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। साल 2014 में 10 ग्राम सोने के लिए करीब 28,000 रुपए लगते थे और आज 2026 में उसी 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,62,000 रुपए। ये 5 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। जरा सोच कर देखिए, एक दशक के अंदर किसी चीज की कीमत इतनी कैसे बढ़ सकती है। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। और अगर सोने की कहानी हैरान करने वाली थी तो जरा चांदी के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2014 में 1 किलो चांदी 45,000 रुपए की और 2026 में ये आंकड़ा 3,83,000 रुपए को भी पार कर चुका है। ये कोई मामूली उछाल नहीं, ये तो एक किस्म का विस्फोट है। अब इस बढ़त को जरा एक सही नजरिए से देखते हैं, ठीक है। सोना बढ़ा लगभग 578% और चांदी पूरे 850%। इसी समय में हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ, लेकिन वो सिर्फ 220% ही बढ़ा। ये तुलना एकदम साफ कर देती है कि हम यहां सिर्फ नॉर्मल महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। सोने और चांदी के बाजार में कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अलग हुआ है। तो सवाल एकदम साफ है, आखिर सोने की ये चमक इतनी तेज कैसे हो गई? चलिए अब इस जबरदस्त उछाल के पीछे जो कारण है उनकी तह तक चलते हैं। सबसे पहले ना एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, सेफ हेवन एसेट, जिसे हम सुरक्षित निवेश भी कहते हैं। ये वो चीज होती है जिस पर लोग तब भरोसा करते हैं जब बाजार में उथल-पुथल मची हो या अर्थव्यवस्था डामाडोल हो। ऐसे बुरे वक्त में इसकी कीमत या तो गिरती नहीं या फिर और बढ़ जाती है। और सदियों से सोना दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन रहा है। तो सोने की इस तेजी के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हुई हैं। इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। एक तरफ अमेरिका चीन की ट्रेड वॉर और यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक तनाव ने दुनिया में डर का माहौल बना दिया, और जब भी डर फैलता है निवेशक कहां भागते हैं? सुरक्षित सोने की तरफ। दूसरी तरफ चीन, भारत और तुर्की जैसे बड़े देशों के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीद रहे हैं। और ऊपर से भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता गया, जिससे विदेश से आने वाला सोना और भी महंगा हो गया। मतलब कीमतों को डबल बूस्ट मिला। इस खरीदारी का पैमाना जरा समझिए। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हर महीने लगभग 70 टन सोना खरीद रहे हैं। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करके अपनी अर्थव्यवस्था को सोने के सहारे मजबूत कर रहे हैं। ये वैश्विक ताकत के संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब बात करते हैं चांदी की। इसकी कहानी सोने से थोड़ी अलग है और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प। चांदी के ना दो चेहरे हैं और यही इसकी असली ताकत है। एक तरफ तो ये सोने की तरह ही एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित निवेश है, लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा जरूरी चेहरा है एक इंडस्ट्रियल मेटल का। मतलब ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है। ये चार्ट चांदी की असली ताकत दिखाता है। ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी का ईंधन है। हमारी छतों पर लगे सोलर पैनल, सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाँ, हमारे फोन को पावर देने वाले एआई डेटा सेंटर्स, इन सब को काम करने के लिए चांदी चाहिए ही चाहिए। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चांदी की मांग भी आसमान छू रही है। और इस जबरदस्त मांग का नतीजा क्या है? सप्लाई में बहुत बड़ी कमी। एक अनुमान है कि 2026 तक दुनिया को जितनी चांदी की जरूरत होगी, उसका उत्पादन 10 से 20 करोड़ औंस कम रहेगा। और अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जब मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा हो तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। हमने अतीत को देखा, वर्तमान को समझा। अब देखते हैं कि बड़े बड़े विशेषज्ञ 2026 के बाकी समय के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कीमतें यहां से और कितनी ऊपर जा सकती हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल संस्थान क्या कह रहे हैं। देखिए, सोने के भविष्य को लेकर तो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल दिमाग लगभग एक मत है। जेपी मॉर्गन से लेकर ड्यूच बैंक तक सभी बड़े खिलाड़ी सोने को 5,000 से 6,000 डॉलर प्रति औंस तक जाते हुए देख रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है, ये बाजार के जानकारों के बीच एक मजबूत सहमति है। और चांदी के लिए भी तस्वीर उतनी ही बुलिश है, मतलब तेजी वाली है।
सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज इसे $100 प्रति आउंस के पार देख रहे हैं। ये अनुमान सिर्फ अटकलें नहीं हैं, बल्कि इस हकीकत पर आधारित हैं कि भविष्य की टेक्नोलॉजी चांदी के बिना चली नहीं सकती। अच्छा, अब इन ग्लोबल आंकड़ों का भारत के लिए क्या मतलब है? यहाँ पे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर होता है और इससे भारत में बाहर से आने वाला सोना और चांदी अपने आप और महंगा हो जाता है। इसलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत के MCX पर सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो का अविश्वसनीय स्तर भी छू सकती है। तो आखिर में ये सारे आंकड़े, ये सभी भविष्यवाणियां, ये जबरदस्त तेजी हमें बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताती हैं? अंत में ये उछाल सिर्फ कीमतों का नहीं है, ये दरअसल कागजी मुद्रा के ऊपर ठोस धातु पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। एक तरफ गहरी आर्थिक अनिश्चितता है और दूसरी तरफ एक जबरदस्त तकनीकी क्रांति। सोना हमें आर्थिक तूफानों से बचा रहा है और चांदी उस भविष्य को बना रही है जिसकी तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। और ये हमें इस आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कागजी मुद्रा पर विश्वास कम होता है तो क्या सोना ही भविष्य है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।